जय हिंद सभी भाइयों को। और आज हम मैथ के कुछ लाशा और माशा पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि जिस बुक से हम सीरीज चला रहे हैं उसी बुक से लिए गए हैं। एस.टी. यादव आप देख पा रहे हैं और ये उसी से लिए गए सवाल हैं। तो इसमें हम देखेंगे सिंपल लाशा और माशा कैसे निकालेंगे और लाशा पर और माशा पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जिसमें लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 तथा 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। इसमें आपसे ये कहा गया है कि वह संख्या आपको ढूंढनी है जो 200 को और 320 को पूरी पूरी तरीके से विभाजित कर सके। इन इन ऑप्शंस में से हमें देखने की वह कौन सी संख्या है। तो इसको निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम अब देखेंगे कि कुल मिला के इसमें निकलना माशा ही है, क्योंकि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो वहाँ पर माशा की ही चर्चा होती है कि मतलब माशा ही बताना है आपको। माशा ही कहलाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, या इन दोनों को विभाजित करें। तो इनका माशा निकालने का तरीका, एक तो गुणनखंड विधि है, जिससे हम देखते हैं इसको गुणनखंड विधि से करने का। तो 2 एकम 2, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 जीरो 0। अब आगे हम फिर देखेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16 और 2 जीरो में 0। उसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा अभी, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 2 जीरो 0। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 से नहीं ये चीज़ें कट रही हैं, इसको हम 5 से काटेंगे। 5 25, 5 अठे 40। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, मतलब 5 एक अभाज्य संख्या हो गई। और भाज्य संख्या के साथ में कोई भी अन्य संख्या है तो उन दोनों संख्याओं को हम सहभाज्य कहते हैं, और सहभाज्य संख्याओं का माशा हमेशा एक होता है। तो इन 200 का और 320 का माशा निकालने के लिए सिर्फ हमको यहीं तक कॉमन फैक्टर मिल रहे थे जो दोनों में मौजूद थे। तो हम देख पा रहे हैं कि इनको क्या क्या निकला है। यहाँ से 2, यहाँ से निकला है गुणा में 2, और यहाँ से निकला है गुणा में 2, और यहाँ से निकला है गुणा में 5। इनके आप मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। मतलब 40 वह संख्या है जो 200 को भी पूरी तरीके से काट देगी और 300 को भी पूरी तरीके से काट देगी। हालांकि इसमें 40 के अलावा 10 भी ऐसी संख्या, इससे भी कट जाएगा। 20 भी है, 20 से भी कट जाएगा, और 40 भी है। लेकिन हमें ये कहा गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या छांटो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ 40 ही है। हालांकि कट छोटी संख्याओं से भी कट जाएगा, लेकिन हमसे छोटी संख्या नहीं है ना, ऑप्शन में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई थी और वो माशा होगा इन संख्याओं का, और माशा निकालने पर हमें 40 प्राप्त हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया माशा निकालने का, और एक माशा निकालने का हम दूसरा तरीका देखते हैं, जिसको हम भाग विधि से निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि छोटी संख्या 200 है, 200 से हमें 320 को भाग कराना है। 320 रखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 200 एकम 200, 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब ये 200 120 यहाँ पर शेष बचा, 200 को इधर ले लेंगे तो ये ऐसे इतना हो जाएगा। तो 120 एकम 120 रहेगा, और इसको घटाने पर यहाँ पर 0 मिला, यहाँ से एक लिया, 8 से 2 गया, 10 से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 80 बच पा रहा है। अब हम देखेंगे कि इस 80 को यहीं पैसे लिखा रहने देंगे, और इसका जो भाजक था इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 80 भाग 120। इसको करेंगे तो 8 तियाँ 24, सॉरी 8 एकम 8 यानी 80 एकम 80। यहाँ से आपका बचेगा 40। अभी पूरी तरीके से कटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 40 को यहाँ पर लिख लें, और इसका जो भाजक था 80, 80 को हम यहाँ पर लिख लें। फिर देखेंगे 40 दूना में 80, यहाँ से पूरा पूरा कट रहा है। और जब यहाँ पर पूरी पूरी संख्याएं कट जाती हैं तो यहाँ जो भी आपका भाजक रहता है यही आपका माशा हो जाता है। तो गुणनखंड विधि से भी देखा गया है, भाग विधि से भी देखा गया है। कुल मिला के 40 ही रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो मैं आज क्या देखे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 200 और 300 को पूरी तरीके से काट सके, वो 40 है। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, और अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36 और 40 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36 और 40 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। बिल्कुल उसी की तरह सवाल है, लेकिन वह मासा पूछा गया था और यहाँ पर लाशा पूछ रहा है। चूंकि वहाँ कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके, और यहाँ कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट सके। मतलब से और को का सिर्फ फर्क है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, तो एक 24 दी गई है और एक 36 दी गई है और एक 40 दी गई है। कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या छोटी छोटी बतानी है इनमें से जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए। जबकि पिछले वाले सवाल में क्या था कि इसको भी काटे, इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो ऐसी कंडीशन में मासा होता है। लेकिन यहाँ पर 24 से कटे, लिखा ना यहाँ पर कि 24, 36 तथा 40 से कटे, इस शब्द पर ध्यान देना है, से कटे। अगर ये कहता है कि को काटे तो वहाँ पर मासा हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 24, 36 तथा 40 से पूरी पूरी विभाजित हो तो लौसा ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। अब एलसीएम निकालने के वही तरीके हैं कि इनके हम अभाज्य गुणनखंड बना लें। तो इसको हम 2 से सबसे पहले काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक बचेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0। आगे हम देखेंगे तो 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 जीरो 0। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2 से चलो फिर एक बार काट लेते हैं, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, यहाँ 9 नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 9 को हम एज इट इज उतार लेंगे। अगर सिर्फ इनका मासा पूछा गया होता तो यहीं तक हो जाता, क्योंकि आगे यहाँ पर कॉमन नहीं मिल पा रहा था। तो जहाँ से कॉमन मिलना बंद हो जाता है उतना ही हमारी संख्याओं का गुणनफल लाशा मासा हो जाता है। लेकिन लाशा में हमें ऐसा नहीं करना है, जहाँ तक चीज़ें हमें मिलेंगी वहाँ तक हम काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9 और 5 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, तो इसका इसका और इन सभी गुणनखंडों का जो भी गुणनफल होगा वही इसका लासा होगा, और वही ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से कट सकती है। तुम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया था 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, यहाँ से हमें 24 मिला। भाई 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, और यहाँ पर 3 और गुणे में 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणे में 5। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि 24 तियाँ 72 होता है। 72 को 5 से गुणा कराओगे, जब आप 72 को 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 और 1 36, 360 आ रहा है। अब देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये लाशा ही पूछ रहा था इसमें, और 360 ही वो संख्या है जो 24 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी और 40 से भी कट जाएगी, और ये वो सबसे छोटी संख्या भी है। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 720 भी इन सभी से कट जाएगी, लेकिन 720 कटने का यहाँ पर कोई औचित्य आपसे पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या। अब 720 360 से बड़ा हो जाता है, तो 720 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो 360 ही होगा। तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आप समझ पाए होंगे और भाषा को सीख पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मासा। तो सिंपली अभी तक हम संख्याओं का मासा देखे हैं। अब यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या है, इनका मासा कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहली बात इसमें हम एक चीज़ आपको बता दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लाशा और माशा दोनों चीज़ें पूछता है। आपको ज्ञात भी होगा, नहीं ज्ञात है तो आप यहाँ से देख लें। जब कभी भी किसी भिन्न का मासा पूछे, जैसे कि 2/3 लिखा है, 4/5 लिखा है, अगला 6/7 लिखा है। जब कभी भी किसी भिन्न का मासा पूछा जाता है, जब कभी भी किसी भिन्न का मासा पूछा जाएगा तो जो भिन्न में अंश होगा उसका मासा निकलेगा, और जो भिन्न का हर होगा अंश का मासा निकलेगा, और जो हर होगा उसका लाशा निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब अगर भिन्न में मासा पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लाशा निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 4 6, इनका मासा क्या होगा। तो इनका मासा हम निकालेंगे 2, 4, 6। 2 से इसको हम एक बार फैक्टर बनाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6,
2 और 3 अभाज्य हो गया, सहभाज्य हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी, अच्छा मासा पूछ रहा था, मासा पूछ रहा था, तो ऊपर वालों को मासा निकलेगा, तो 2 ही इसमें कॉमन था क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है, तो बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका मासा जो है इस सवाल में जो मासा निकल के आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 2, मासा सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। अब तो मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा निकाल लिए, तो हर का लासा निकालना है। तो हर कितना है, 3 5 7, 3 5 7। अब ये तीनों संख्याएं जो हैं वो सहभाज्य हैं, और किन्हीं भी सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो उनका गुणनफल के बराबर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 तियाँ 15 और 15 7 105, इनका गुणनफल 105 आएगा। चूंकि ये सहभाज्य संख्याएं थी इसलिए इनका गुणनफल ही लासा होगा। तो 2 तमाशा आया था और 105 लासा आया है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी इन सभी संख्याओं का जो मासा होगा वो 2, अंश अंश वाले हिस्से में 2 आया था और हर वाले हिस्से में 105 आया है। तो 2/105 जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी वाले में। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल भी आप समझ पाए होंगे। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न हमारा है 5/8, 2/5 और 4/5, सॉरी 4/12 का लासा। मतलब पिछले सवाल में भिन्नों का मासा पूछा गया था और इस सवाल में भिन्नों का लासा पूछा गया है। जब कभी भी मासा पूछा जाएगा तो आपको बता दिया गया है कि अगर मासा पूछा जा रहा है तो अंश जो होगा, अंश का मासा निकलेगा, अंश का मासा निकलेगा, और जो हर होगा, हर का लासा निकलेगा, हर का लासा निकलेगा। लेकिन जब कभी भी लासा पूछता है, जब कभी भी लासा पूछेगा तो ऐसे सवाल में, जैसे पहला सवाल ये हमारा सवाल दिया 5/8, 2/5 और 4/12, ये सवाल दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि लासा क्या होगा। तो लासा का मतलब जितने भी अंश हैं इन सभी का हमें लासा निकालना है। अगर ऊपर वालों का लासा निकाल रहे हैं तो नीचे वालों का मतलब हम हर का मासा निकालेंगे, बस सिंपल सा तरीका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर अंश में, और यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। तो इसका हमें मासा निकालना है, सॉरी लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसके हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए देखेंगे कि 2 से काटे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से लिखेंगे 5, और यहाँ पर 5 और 2 सहभाज्य हो गई हैं, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 जो है वो इन संख्याओं का लासा निकलेगा। 20 लासा निकल के आया है हरों का। हर क्या था, 5 2 और 4, इनका लासा जो है वो 20 निकल के आया। अब ऊपर वालों का लासा निकाल लिए, अंश का लासा निकाल लिए, तो बचा हर, हर का मासा निकाल देना है। अब हर क्या बचा था, आप देखेंगे यहाँ पर 8 लिखा था, यहाँ पर 5 लिखा था और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो मासा का मतलब होता है कि ऐसी संख्या या ऐसा कोई फैक्टर या गुणनखंड जो दी गई संख्याओं में सब में मौजूद हो। तो हमें ऐसा क्या दिख रहा है, ऐसा हमें ये दिख रहा है कि 8 लिखा है, 5 लिखा है। अब इसमें 8 और 12 में तो 2 और 4 आपको दिख रहा है मौजूद है, लेकिन 5 जो है ये अभाज्य संख्या है, और अगर किसी भी जोड़े में अभाज्य संख्या दी गई है तो उसका, उस पूरे जोड़े का जो मासा होगा वो एक ही होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। तो मासा एक होगा, और एक मासा होने का मतलब कि इस सवाल का आंसर फिर ऐसे आना चाहिए, भाई लासा 20 आया था, 20 को ऊपर रखेंगे, और मासा एक आया था, एक को नीचे रखेंगे, और बटे में एक का कुछ मतलब ही नहीं होता है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 20 हो जाएगा। या फिर अब इसको ऐसे कर लें तो इसका आंसर 20 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आप समझ पाए होंगे। सीधे ये याद रखना है कि अगर मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा, तो हर का लासा, अगर लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा, तो हर का मासा, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। पढ़ेंगे अपने अगले सवाल पर। पांचवा प्रश्न जो दिया गया वो ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो, शब्द पर ध्यान देना है, वह छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जो 12 से, 15 से और 20 से, 12 15 और 20 से, इस पर भी ध्यान देना है, 12 15 20 से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 20 से
पूरी तरह से विभाज्य हो, पूरी तरह से विभाज्य हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई, पूरी तरह से विभाज्य हो, और साथ में ये कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी हो, वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो इस सवाल को भी हम उसी प्रकार से ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी क्या जो 12 से, 15 से और 20 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो सबसे पहले वो छोटी छोटी संख्या निकालेंगे, और इसको निकालने का तरीका क्या है कि जब छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है और इसमें से कह रहा है, मतलब इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, तो सीधे सीधे हमें पता चल पा रहा है कि इसमें लासा पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लासा निकालेंगे। तो क्या देख पा रहे हैं, इसको 3 से काटे, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, और ये 20 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद 2 से देखो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 जीरो में जीरो हो गया, यहाँ से 5 को उतार लेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से 5 तो पहले लिखा ही था। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर तो एक था ही, मतलब यहाँ एक आ गया है, नीचे हर जगह एक आ गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो फैक्टर हमें मिल पा रहे हैं, इसमें जो हमें फैक्टर मिल पा रहे हैं वो क्या है, 3 गुणा में 2, फिर उसके बाद 2, और फिर आखिरी में 5, ये इसमें फैक्टर मिल पा रहे हैं। अब कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसके आप गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, तो हमें वो संख्या मिल रही है जो 15 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से कटेगी। ये छोटी छोटी संख्या है, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे ये पूछ रहा था कि वो संख्या तो होनी चाहिए छोटी छोटी जो इन सभी से कटे, लेकिन साथ ही साथ वो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने के लिए आप वर्ग में कभी ना कभी सीखे जरूर होंगे कि पूर्ण वर्ग में चीज़ें कब होती हैं। तो पूर्ण वर्ग में चीज़ें कब होती हैं, इसमें हम सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट लगाने के बाद हम देखते हैं कि अंडर रूट के भीतर जो चीज जिन जिन गुणनखंडों का जोड़ा बनता है उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे इसमें सिर्फ 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 को हम यहाँ पर बाहर कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या देखें, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा है। तो वर्ग तो ये है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर 2 3 होने चाहिए, तो एक बार लिखा है तो एक बार और लिख लेंगे। और यहाँ पर 2 5 होने चाहिए, तो एक बार लिखा था और एक बार हमने और लिख लिया है। तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया 3 का, तो 3 लिख लेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे एक जोड़ा बन गया 5 का, तो 5 लिख लेंगे। तो मतलब ये जोड़े बन के निकल पा रहे हैं। हालांकि आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर हमारा इन सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। तो गुणनफल इनका निकाल लें। तो पचम 25 हो गया, पचम 25 हो गया, 25 इधर कर लें इसको, पचम 25 हो गया, ये 5 5 की गुणा 25 हो गई, दो की गुणा 4 हो गई, दो दूनी में 4। उसके बाद 3 3 की गुणा 3 तिया 9 हो गई। अब इसकी आप गुणा करा लें, 25 चक्कू 100 होता है, और गुणा में 9 है, तो 100 की और 9 की गुणा आप कराएंगे तो 900 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 900 जो है वो 30 का वर्ग होता है, 900 30 का वर्ग होता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 12-15 से कट रही हो वो 900 ही होगी। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ पाए होंगे, और इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं अपने। और हमारा अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे या जो 15, 20 और 36 तथा 48 से भाग देने पर हर दशा में मतलब 15 से भाग दिया जाए या 20 से भाग दिया जाए या 36 से भाग दिया जाए या 48 से भाग दिया जाए, 3 शेष फल दें, 3 शेष फल दें। तो सबसे पहले हम इस दशा को छोड़ दें, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है इस पर हमें नहीं ध्यान देना है थोड़ी देर के लिए, तब तक जब तक हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करें कि वह छोटी छोटी संख्या जो 15 से, 20 से, 36 से और 48 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जो इनका लासा होगा। और लासा हम जानते हैं कि कैसे निकलेगा भाई, 15 है एक संख्या, एक 20 दी गई है, एक 36 दी गई है, एक 48 दी गई है। तो इन सभी संख्याओं का सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। और लासा निकालने का तरीका क्या, भाज्य गुणनखंड आप बनाइए इन सभी के। तो हम इसको चलो 3 से पहले काटते हैं, 3 पचे 15,
20 उतर जाएगा ऐसे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 1 बचा तो 18 हो गया, 3 छक 18। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो चलो 2 से काट लेते हैं। हाँ, 2 एक कम 2, 2 जीरो में जीरो, 2 छक 12, 2 आठी 16। यहाँ पर 5 ऐसे उतारेंगे क्योंकि 5 2 से पूरी तरीके से नहीं विभाजित होगा। अब इसको चलो हम एक बार 2 से और काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। अब ये 5 नहीं कटेगा फिर, तो फिर इसको ऐसे उतार लेंगे। आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, 5 से चलो काट लें। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 3 और 4 यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो 3 4 बच रहा है इसमें ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो ऐसी तो ये दोनों सहभाज्य हो जाएंगी। तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही ऐसा होता है, तो इनकी इनकी गुणा करा लें, इन सभी गुणनखंडों की गुणा करा लें, तो वह संख्या हमें मिल जाएगी जो 15 से, 20 से, 36 से और 48 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो एक बार हम चेक करते हैं कि वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ से देखें 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, मतलब इन सभी गुणनखंडों की गुणा कराने पर हमें 60 मिल रहा है। एक बार फिर दोबारा चेक कर लें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और यहाँ पर 3 और 4 लिखा हुआ है, तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, और इनकी गुणा कराएंगे तो 0 लिखेंगे और 12 छंग 72, 720 हो गया। मतलब 720 वह संख्या है जो 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी, 48 से भी कटेगी। लेकिन हमसे ये सवाल पूछ ही नहीं रहा था, हमसे ये तो ये पूछ रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कटे तो, लेकिन जब काटा जाए या भाग दिया जाए तो 3 शेषफल दे, 3 शेषफल दे। तो 720 को जब आप 15 से भाग करेंगे तो 0 शेषफल, 20 से भाग करेंगे 0 शेषफल, चेक कर लें आप। 36 से भाग करेंगे 0 शेषफल, 48 से भाग करेंगे 0 शेषफल। अच्छा, ये कह रहा 3 शेषफल बचे, तो 3 शेषफल बचने का मतलब है कि भाई 3 शेषफल कब बचेगा, भाई 720 लिखा हुआ है, शेष कब बचेगा, जब 3 ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, शेष तभी बचेगा। तो बस 720 में हमें 3 को जोड़ना है, और 3 को जोड़ते ही हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या जो है वो 723 है। जिसे आप 15 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 20 से भाग करेंगे 3 शेष बचेगा, 36 से भाग करेंगे 3 शेष बचेगा, 48 से भाग करेंगे तो भी 3 शेष बचेगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी समझ पाए होंगे आप। जो कि किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 723। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आप समझ पाए होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।